प्रेजेंटर हमारे बीच मौजूद हैं, तो मैं आप सभी के हैंड रेस के माध्यम से बुलाना चाहूंगा। सम्राट जी, स्वागत है, आए और कंटिन्यू करें। ओके सर, मिस्टर यादव सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतने बड़े मंच से फिर से प्लान को प्रेजेंट करने का मौका दिया, सभी अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी लोग इस वेबिनार में कनेक्ट हुए हैं, आप सबका स्वागत, मोस्ट वेलकम। आप आज अपने लाइफ में एक ऐसा डिसीजन लिया, जो लोग आज इस वेबिनार को पहली बार देख रहे हैं। आपकी लाइफ चेंज होने में देरी नहीं, समझने की जरूरत है। ये वो प्रोजेक्ट पे अपन डिस्कस करने वाले हैं जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को चेंज करा है। और आपकी जिंदगी भी चेंज होगी आप समझने के बाद। जब समझेंगे तो हम डिसीजन ले पाएंगे, सही और गलत को समझ पाएंगे, सिस्टम क्या है, इसका पावर क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कितना बड़ा कमाएंगे और कैसे कमाएंगे, और सारी चीजों पे बात होने वाले हैं। अपन किसी कंपनी के बारे में बात करने वाले नहीं है दोस्त, क्योंकि ज्यादातर आपके पास में डेली बेसिस पे बहुत सारे अलग अलग लोगों से मीटिंग का, जूम का लिंक आपको मिलता होगा, जो अपनी कोई अपनी अपनी कंपनियों के बारे में बता रहे हैं। लेकिन आज अपन इस सेशन के अंदर, इस वेबिनार के अंदर किसी कंपनी का डिस्कस करने वाले नहीं है। एक ऐसे सिस्टम का डिस्कस करेंगे जो सिस्टम ने मार्केट में तहलका मचा रखा है। मार्केट में वो सिस्टम से जिसने अपना नाम बनाया, जिसने अपना ब्रांड बनाया, और उस ब्रांड के अंदर लोगों ने अपने आप को ब्रांड बनाया। बहुत सारे लीडर्स ने सिस्टम में आके ब्रांड बनाया। सो अगेन आप सबका धन्यवाद। जितने लोग आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, उनके ऊपर फोकस अब मत करिएगा। अभी आपका फोकस स्क्रीन के साथ साथ में, सुनने के साथ साथ में समझने की भी जरूरत है, क्योंकि कई बार हम लोग सुनने पे फोकस करते हैं, स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं। तो सुनने से इतना समझ में नहीं आएगा जितना आप देखते हुए सुनोगे। समझने के साथ साथ में आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, बिजनेस प्लान और सिस्टम का मैकेनिज्म आपको क्लियर होगा, ताकि आप समझ पाएंगे तो ही किसी को समझा पाएंगे या फिर डिसीजन ले पाएंगे। तो अगेन स्वागत। मैं अपने, मेरा नाम सम्राट, मैं राजस्थान जोधपुर से बिलोंग करता हूँ। और मैं भी आपकी तरह इस बिजनेस को देख के स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। लेकिन क्या ऐसा बिजनेस है जिसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया, क्या ऐसी वजह जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट कर, मैंने अपनी लाइफ चेंज करा। आज जिस प्रोजेक्ट पे अपन बात करने वाला है उसका नाम है फॉरसेज फॉरटॉन। अब एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जिसके ऊपर मार्केट में हम किसी को भी बोलते हैं तो इस सिस्टम के नाम पर किसी को भरोसा दिलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम क्रिप्टो सिस्टम है। अब क्रिप्टो के अंदर भी अपन डिटेल से बात करेंगे। क्रिप्टो की दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जिसका नाम फॉरसेज, जिसने अपनी सफलता के 5 साल कंप्लीट कर चुका है, जिसके अंदर 4 प्रोजेक्ट है। मार्केट के लोगों की पसंद का हर एक प्रोजेक्ट सिस्टम ने दिया, मार्केट को दिया। इथेरियम के ऊपर दिया, ट्रॉन के ऊपर दिया, बीयूएसडी के ऊपर दिया, और रिसेंटली हम सब जिस पे काम कर रहे हैं टॉन, जिसको हम फॉरटॉन बोलते हैं। टाइम के अनुसार सिस्टम ने वो मार्केट को सारी चीजें दी जो मार्केट को जरूरत थी। और आज के आज कई बार मार्केट में आपने सुना होगा कि ऐसा होता है कि जो सिस्टम कुछ और लाता तो पीछे बंद हो जाता है। लेकिन दुनिया का इकलौता और पहला ऐसा बिजनेस है फॉरसेज, जिसने आज तक अपने किसी भी प्रोजेक्ट को स्टॉप नहीं करा। क्यों? क्योंकि स्टॉप करने की कंट्रोल उनके खुद के हाथ में नहीं है, जो क्रिएटर लोग हैं। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम जिसकी वजह से मार्केट, मैंने आपको बोला कि लोगों को भरोसा दिलाने की जरूरत नहीं है, इतना मजबूत सिस्टम है, इतना बेस्ट सिस्टम है। सभी ने अपने टाइम के अनुसार, किसी पहले जो लोग आए उन्होंने बहुत सारे लाखों में करोड़ों की इनकम करी इथेरियम के माध्यम से, फिर ट्रॉन के माध्यम से करी, यूएसडी के माध्यम से। आज अगर आप देखेंगे ना तो एक एक प्रोजेक्ट के अंदर सारी चीजें, आप हर एक किसी प्रोजेक्ट का भी एक एक लीडर का डाटा उठा के देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आज भी सारी चीजें वैसी है जैसी फर्स्ट डे लॉन्च हुई थी। और इतने अगर अच्छे सिस्टम में हम लोग हैं तो आप बैक से थोड़ा बहुत इतना क्लियर कर चुके होंगे कि कितना स्ट्रांग सिस्टम का हम आज प्लान देखने वाले हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में जानने वाले हैं, किस तरीके से चलता है वो जानेंगे, तो सारी चीजें जानेंगे। आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो आपके सामने होगा, जिसके अंदर हम सिस्टम की जानकारी लेंगे, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइजेशन, इन चीजों की अपन डिस्कस करके पोटेंशियल समझे। लेकिन लास्ट में आप उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने सिस्टम के माध्यम से अपने आप को सक्सेस करा।
लाखों की इनकम करी, करोड़ों की इनकम करी ऐसे लोगों से मिलेंगे, तो आपको भी यकीन होगा कि हाँ, जिस सिस्टम में मैं एंटर कर रहा हूँ उस सिस्टम में ऑलरेडी लोग लखपति करोड़पति बने हैं। तो उन लोगों से भी आपको सुनना जरूरी है, जिससे आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन की ओर, और पीडीएफ के माध्यम से हम सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी साथी मुझे एक बार कंफर्म करें मेरा स्क्रीन विजिबल है। चलिए, मेरा स्क्रीन क्लियर है सर? यस जी सर, सर, यस जी सर। सर, क्लियर है। ओके सर, थैंक यू सो मच अगेन। आप सबका वेलकम फोटोन के सिस्टम के अंदर। एक ऐसा सिस्टम जो मैंने आपको पहले बोला 100% डिसेंट्रलाइज्ड के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें बता चुका हूं। आज अपन फोर्सेस के फोटोन के प्रोजेक्ट पे काम करने वाले, जो टॉन के ऊपर काम करता है। अब टॉन को भी आप समझते होंगे, जैसे मार्केट के अंदर सैकड़ों क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, ट्रॉन, बहुत सारी अलग अलग। लेकिन जो हमारा सिस्टम है ये टॉन के ऊपर है, जो कि टेलीग्राम का अपना वो अपनी टॉपिक पे रन कर रहे हैं। ओके, सो सारी चीजें हम लोग इसको हम इसको पसंद करेंगे, इसकी वजह होगी ना कुछ तो, कि क्या ऐसी वजह जिसकी वजह करें हम पसंद करें, हम सोच करें कि ये क्या सिस्टम ऐसी खास बात है। इस सिस्टम के अंदर किसी प्रकार का कोई एमडी और सीएमडी नहीं है। नो एमडी नो सीएमडी। अब आप लोग बड़े अच्छे तरीके से समझे होंगे, यार सिस्टम जिसका एमडी सीएमडी नहीं। हाँ भाई, ये कोई एमडी सीएमडी यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम कोई कंपनी नहीं है। ये 100% ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? कई बार हम लोगों ने बहुत सारे सिस्टम देखे हैं जहां पे हम सिस्टम की जानकारी डेप्थ से नहीं ले सकते, या लीडर की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। उसने एक सिस्टम में क्या करा, कब किया, कितना करा, वो सारी चीजें अपन नहीं देख सकते हैं। लेकिन इस फोटोन के बिजनेस के अंदर हर एक लीडर को और हर एक सिस्टम के ट्रांजेक्शन को हर एक बंदा देख सकता है। इतना ट्रांसपेरेंट, जिसमें कोई पासवर्ड नहीं है। स्टैंड पे आउट। अब हम लोग किसी भी सिस्टम में काम करते हैं तो किस लिए कर रहे हैं? पे आउट के लिए, पैसा बनाने के लिए। क्योंकि वही अब उससे हम सक्सेस होते हैं। अब बात अगर पे आउट की आती है, तो जब कंपनी में जाते हैं तो कंपनी या तो विड्रॉल करने के लिए 1 महीने का टाइम देगी, या मंथली पे आउट देगा, या वीकली पे आउट देगा। लेकिन फोटोन सिस्टम ऐसा है, स्टैंड विद इन अ सेकेंड पे आउट आपके पास में आता है, जिसमें आपको वीकली और मंथली वेट करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। दूसरी बात, नो क्लोजिंग नो मैचिंग। यहाँ पे सिस्टम के अंदर आपको क्लोजिंग का वेट नहीं करना कि हमने जो बिजनेस आज किया बिजनेस का क्लोजिंग होगी, या मंथ के एंड में क्लोजिंग होगी, वैसा नहीं। जितना भी आपने बिजनेस करा स्टैंड क्लोज हुआ और आपके पास पे आउट आ गया। कोई मैचिंग की जरूरत नहीं है कि एक एक से 2 लीटर लगाओगे कि टीम बनेगी तब आपको पे आउट आएगा, नहीं। सिंगल पर्सन को भी आप रेफर करेंगे, स्टैंड पे आउट आपके पास में आ जाएगा। और अच्छी बात क्या है इस बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से हमने इसको सिलेक्ट किया, कि इस बिजनेस के अंदर टीडीएस चार्ज नहीं लगता। कोई एडमिन चार्ज नहीं, नो टीडीएस नो एडमिन चार्ज। क्यों? क्यों लगेगा? ये कोई कंपनी थोड़ी है। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये चार्ज कहाँ लगते हैं, जहां पे कंपनी होती है। ये कोई कंपनी है ही नहीं, तो चार्ज कौन काटेगा? तो चार्ज नहीं लगता। दूसरी बात, नो एडिटेबल, नो डिलीटेबल, नो ब्लॉकेबल। अब इसको आप थोड़ा और अच्छे से समझना, कि कई बार हम जब कंपनी में जाते हैं, तो जब हमारे कमाने का टाइम आता है, या हम एक अच्छी पोजीशन में पहुंचने ही वाले होते हैं, तब तक प्लान को कोई एडिट कर लेता है सिस्टम के अंदर बैठ के, जो उसके एमडी सीएमडी होते हैं, ओनर होते हैं। या फिर उसको डिलीट कर लेते हैं, दूसरा ले आते हैं, या कुछ भी तरीके से उसको हमारी नजर में उसको ऐसा कर लेते हैं जहां पे हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन टर्म के अंदर अगर हम हैं, तो हम 100% सेफ है, हमारा 100% सेफ है कि किसी भी प्रकार की कभी भी कोई एडिट नहीं किया जा सकता, ना उसको डिलीट किया जा सकता, ना उसको ब्लॉक किया जा सकता है। और सबके पीछे की जो वजह है, ये सिस्टम ब्लॉकचेन बेस्ड है। ब्लेस बेसिड ऑन ब्लॉकचेन, यानी कि हमारा सिस्टम 100% ब्लॉकचेन के ऊपर है। और यही वजह है जहां पे हम और हमारा सिस्टम बिल्कुल सेफ है। थोड़ा सा जानेंगे अपन रेवोल्यूशन ऑफ मनी, कि आज जो क्रिप्टो का दौर है, हम आज क्रिप्टो के अंदर काम कर रहे हैं, तो क्रिप्टो का दौर है। अब क्रिप्टो का दौर है तो हमें क्रिप्टो की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर हमें इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसको जब समझने की जरूरत है, हर एक लीडर को समझने की जरूरत है। एक टाइम था जब क्रिप्टो नहीं था, जैसे कि हमारे बुजुर्ग के टाइम, दादा परदादा के टाइम भी क्या फोन पे गूगल पे हुआ करता था? क्या एटीएम भी था? नहीं था ना। उस समय बार्टर सिस्टम हुआ करता था, वस्तु विनिमय हुआ करता था, आदान प्रदान सामान के बदले ही सामान होता था। लेकिन वो टाइम
निकल गया। लगातार कोई भी टाइम टिकता नहीं है। उसके बाद गोल्ड का टाइम आया, गोल्ड के अंदर लेन देन होने स्टार्ट हुए, गोल्ड का भी टाइम निकल गया। फिर आ गया मेटल कॉइन का, जिसको आपने भी देखा, हमने भी देखा। 1 रुपया, 2 रुपया, 8 आने, 4 आने, ये सिक्के के अंदर लेन देन हुआ करता। उस समय भी इतने बड़ी पैसे वाली मार्केट में नहीं था कि बड़ा सारा पैसा हुआ करता था, नॉर्मली सिक्के होते थे। लेकिन क्या हुआ, उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल था। जैसे जैसे विकास हुआ तो डिमांड बढ़ गई। तो उसका सॉल्यूशन क्या हुआ, उसको लेके बैठे नहीं, सॉल्यूशन हुआ कि पेपर मनी आ गया, जिसको आज अपन यूज कर रहे हैं। 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोट अपन यूज कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक चीज है कि अपनी जगह पे सही है, लेकिन क्या इसको बहुत बड़े अमाउंट पे क्या कैरी करना पॉसिबल है? जैसे कि आप अपनी सिटी में बैठे हो और अपनी सिटी से 1,000 किलोमीटर आपको अगर 10 लाख या 50 लाख रुपए लेके जाना होता है, तो क्या आपको लगता है पॉसिबल है? लेके जाने में आपको बड़ा रिस्की लगता है। लेकिन क्या लगता है ये यहीं पे रुका? नहीं दोस्त, ये बदलाव हुआ। और पेपर मनी चलने के साथ साथ में आ गया प्लास्टिक कार्ड, जिसको आज अपन यूज करते हैं, प्लास्टिक कार्ड का। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो आप समझ गए होंगे। जहां पे हम जाके अपना पेआउट निकालते हैं, पेमेंट निकालते हैं और सामने वाले को दे सकते हैं। कोई रिस्क नहीं है। लेकिन वहां तक तो जाना पड़ेगा ना। लेकिन सबका सॉल्यूशन और आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मनी, भीम यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सारी चीजों का सॉल्यूशन कर दिया कि आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दोस्त, आप टाइम का महत्व समझ रहे हैं कि टाइम के अनुसार हर एक चीज बदली है और उसका सॉल्यूशन निकला है। आज का टाइम है इलेक्ट्रॉनिक मनी जो हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है कि हमारा है कौन? बैंक, जिसका हमारा कंट्रोल करता है, जो हमारा कंट्रोल करता है। हम अगर एक दिन में चाहेंगे तो 1 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करते। उसका सर्वर डाउन है तो फिर भी हम ट्रांजेक्शन नहीं करते। कई बार हमारा फंड फंसता है तो 24 से 48 घंटे करना पड़ता है। और हम अपनी इच्छा के अनुसार ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, और अपनी कंट्री के बाहर भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। बहुत सारी बाउंडेशन है। और यही सारी वजह है जिसकी वजह से आज हमने सेलेक्ट किया कि हम लोग क्रिप्टो के अंदर काम करेंगे। और क्रिप्टो, आज के टाइम पे क्रिप्टो का बहुत बड़ा माहौल है। लोग क्रिप्टो को समझ के वो आने वाले टाइम का बिलीनियर हैं। अगर नहीं समझे तो उनको मजबूरी में समझना पड़ेगा। जैसे कि समझने के लिए क्या लगता है, फोन पे, गूगल पे आते ही हमने इंस्टॉल कर लिया था। अगर कोई बोलता था तब भी हम नहीं करते थे। क्यों? भाई बैंक से, अकाउंट से पैसा ना कट जाएगा, ही बड़ा डाउट होता था। लेकिन आज मजबूरी हो गई ना। वैसे ही अगर आज के टाइम में जो लोग क्रिप्टो को नहीं समझे, वो कल के दिन मजबूरी में उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो समझ के उनकी बल्ले बल्ले, वही बिलियनियर है फ्यूचर के। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा करेंसी जिसको हम डिजिटल करेंसी बोलते हैं, जिसको अपन डिजिटल फॉर्म में देख सकते हैं, जिसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होती, कोई लिमिट्स नहीं होती, जिसका कंट्रोल किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, जिसका कंट्रोल किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट में नहीं होता है। अच्छी बात क्या है कि इसके ऑनर आप हैं। आप जितना चाहते हो अनलिमिटेड बड़ा ट्रांजैक्शन कर सकते हो, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जिस भी कंट्री में चाहोगे दुनिया में, हर कंट्री में सेम वैल्यू से लेन देन कर पाओगे, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं है, जिसको यूज करने के लिए आपको किसी गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। इतनी सारी चीजें बेस्ट हैं जो आज तक के रिकॉर्ड में नहीं थी। तो यही है हमारा फ्यूचर, जिसमें हम लोग अपने आप को आजाद कर पाएंगे और अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। हमें जरूरत है यूज करने की क्रिप्टो करेंसी। हम कम से यही लिए आज हम इस वेबिनार में कनेक्ट हुए हैं। एक ऐसा वेबिनार जहां पे हम लोग लाखों डॉलर्स क्रिप्टो करेंसी में कमा सकते हैं, वो भी आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी चलेगा कैसे। तो मैंने आपको पहले थोड़ा डिस्कस करा था ब्लॉकचेन के बारे में। व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन का मतलब जो भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चलती है उसका चलने का जो माध्यम है, वो माध्यम है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन को बोले तो आज की टाइम की सबसे लेटेस्ट, सबसे भरोसा करने वाली अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो वो है ब्लॉकचेन। एक ब्लॉकचेन को बोले तो अपना लेवल में अपनी भाषा में एक डिजिटल लेजर है, एक बही खाता है, जिसके अंदर कुछ भी एक बार डिप्लॉयड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो उसका डाटा कंटिन्यू वहीं सेव रहता है। जहां तक दुनिया में इंटरनेट है तब तक वैसा ही रहता है, जिसके अंदर कोई भी चीज की दिक्कत नहीं होती।
जरूरी नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी को ही ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन सबसे सेफ जो करेंसी का जो माध्यम है वो ब्लॉकचेन है, जहां पे किसी भी सिस्टम को एक बार डिप्लॉय करने के बाद दुनिया की गवर्नमेंट उसको रोकना चाहे, हैक करना चाहे, ब्लॉक करना चाहे, तो स्टॉप करना चाहे, वो नहीं कर सकता, क्योंकि एक डिजिटल लेजर है। जैसे कि लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स का डाटा एक साथ में रोकना या बंद करना किसी के पॉसिबल, किसी के हाथ में नहीं है। अब क्या होता है कि एक ट्रांजेक्शन होता है, उसका एक ब्लॉक बनता है, जैसे ही अगला ट्रांजेक्शन होगा अगले का एक अलग ब्लॉक ब्लॉक बनेगा, एक कड़ी बन जाएगी, उसी को ब्लॉकचेन बोलते हैं। कंटिन्यू ब्लॉक टू ब्लॉक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रहता है, उसका एक ब्लॉक बनता है। ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम है फोर्टॉन, ये भी 100% ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है, और इसीलिए हम लोग बड़ा प्राउड करते हैं, इसीलिए हम लोगों को बड़ा भरोसा होता है कि हम जिस सिस्टम है वो सिस्टम हमारे लिए बहुत सेफ है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस करना, एडिट करना, डिलीट करना वो पॉसिबल नहीं है, बंद करना पॉसिबल नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। यही चीजें जानने की जरूरत है। थोड़ा सा जानेंगे अपन सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में, कि सेंट्रलाइज क्या होता है और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। सेंट्रलाइज का मतलब आप एक समझ के होंगे लोगों से, कि एक कंपनी जिसके सेंटर में बैठ के उस सिस्टम को कोई कंट्रोल कर रहा हो, एमडी, सीएमडी, सीईओ, मैनेजमेंट डायरेक्टर, आपने सुना होगा, हर हर लीडर की कंपनी में काम कर रहा है। वो लीडर, वो एमडी, वो सीएमडी, वो ऐसा चाहते हैं वैसा ही कर पाते हैं, करते हैं उस सिस्टम के अंदर। जैसे प्लान चेंज करना हो, एडिट करना हो, डिलीट करना हो, किसकी आईडी बंद करना, किसका होना, ये वो, किसका सेटलमेंट किसके साथ करना, ये सारे काम कहाँ होते हैं? सेंट्रलाइज के अंदर, जहां पे हम, हमारी टीम कभी भी किसी भी पासे सेफ नहीं होती है, क्योंकि एमडी होते हैं। लेकिन आज हम जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं फोरटॉन के अंदर, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अब डिसेंट्रलाइज को समझो जी। डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऑनर कौन है? आप खुद हैं। आपके बिजनेस के मालिक कौन है? आप खुद हैं। आपके प्लान को, आपके सिस्टम को, आपकी आईडी को, आपकी इनकम को कोई भी दुनिया का किसी भी प्रकार का कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता। आपकी आईडी बंद नहीं कर सकता, इनकम बंद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी होते हैं ना, वो वॉलेट टू वॉलेट होते हैं, और यही सबसे खास बात है। इसीलिए हम और हमारी पूरी इस बिजनेस के अंदर टीम सेफ है, क्योंकि हमारा सिस्टम है डिसेंट्रलाइज। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डिसेंट्रलाइज क्या। अब बात करते हैं हाउ कैन रजिस्टर। इस बिजनेस में आप रजिस्टर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से टॉन कीपर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। हर एक व्यक्ति को आता है, बाकी उसका वीडियो देख लीजिएगा, आपका स्पॉन्सर आपको बता देगा। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर जितने अमाउंट से हम स्टार्ट करना चाहते हैं उतना फंड हमें डिपॉजिट करना है। देन उसके टॉन के फॉर्मेट में, देन उसके बाद हम इस बिजनेस में रजिस्टर करेंगे। अब बिजनेस के अंदर हमें किस लिए आ रहा है? इनकम करने के लिए, क्योंकि मोटिव जो हमारा है ना, वो जो मकसद हमारा है ना, पैसा बनाना है। तो दो प्रकार की इनकम आप इस बिजनेस के माध्यम से करेंगे। फर्स्ट करेंगे आप एक्टिव इनकम, दूसरा करेंगे पैसिव इनकम। तो पहले अपन जानेंगे एक्टिव इनकम कैसे करेंगे, कितनी इनकम करेंगे, कहां कहां से करेंगे, उसके बाद में हम समझेंगे लास्ट में पैसिव इनकम के बारे में। ठीक है, अब बात करें एक्टिव इनकम के जो लेवल की प्राइस क्या है। फोरटॉन के अंदर अगर इस बिजनेस में आप इंटर करते हैं, तो आपको सबसे पहले कॉस्ट समझना पड़ेगा कि मैं इस बिजनेस में कितने से। अगर आपको थोड़ा छोटी साइज में दिख रहा है तो फोन को टेढ़ा कर लो, फुल स्क्रीन पे दिखेगा। अब स्लॉट की कॉस्ट समझे। फर्स्ट स्लॉट की कॉस्ट क्या है? 1 टॉन। सेकंड की कितनी है? 2 टॉन, 4 टॉन, 7, 12, 22, 40, 70, 120, 220, 400 और 790। ये स्लॉट की कॉस्ट है, लेवल की कॉस्ट है। कंपनियों के अंदर लेवल बोलते हैं, क्रिप्टो के अंदर स्लॉट बोलते हैं। आप कोई भी समझ लो, बात एक ही है। स्लॉट की कॉस्ट, देन उसके साथ में मैंने आपको एक बात करी थी, ये एक्टिव इनकम का स्लॉट के हैं। देन एक और हुई थी पैसिव इनकम की बात। तो जितनी स्लॉट की कॉस्ट है, उस कॉस्ट का 25% पैसिव फंड हमें अपने वॉलेट में एक्स्ट्रा रखना है। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा रखना रीबेट का फंड, जो हमें अपने वॉलेट में ही रहता है, हमारे वॉलेट में मिलता है। तो आप स्लॉट की वैल्यू समझ लीजिए, कितने स्लॉट से आप इंटर कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड
2 स्लॉट के साथ कर रहे हो तो टोटल कितना टोन लगने, 3 टोन, प्लस में 25%। अगर आप 3 स्लॉट एक साथ में कर रहे हो तो 7 टोन, अगर आप 4 स्लॉट एक साथ में कर रहे हो तो 14 टोन प्लस 25%। ये स्लॉट का कॉस्ट समझने का स्ट्रक्चर है, चार्ट है, अगर आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो ये आप लोग समझिए। अब अपन बात करेंगे आगे इसका मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, क्योंकि एक चीज और समझनी है, जो भी स्लॉट का कॉस्ट है ना, जो भी स्लॉट है ना, कॉस्ट अलग है, लेकिन जिसका मैकेनिज्म है ना, जो काम करने का जो है स्ट्रक्चर है ना, वो सबका एक जैसा ही काम करेगा। तो उसको अपन जानते हैं। सबसे पहले इसका मैट्रिक्स प्लान वर्क कैसे करेगा। फर्स्ट लाइन के अंदर थोड़ा अगर किसी को धुंधला दिख रहा है या फिर छोटी साइज में दिख रहा है तो फोन को टेढ़ा कर लेना, अच्छे से दिखेगा। अब लोग आप समझिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। फर्स्ट लाइन में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड की पोजीशन में कोई भी आके बैठता है, उन दोनों का आपको स्टैंड विद इन अ सेकंड 50% पे आउट आपके पास आता है। अब तीसरा पर्सन यहाँ पे बैठेगा, जिसका विद इन अ सेकंड किसको पे आउट आएगा, आपको आएगा। चौथे व्यक्ति का पे आउट किसको आएगा, 50% विद इन अ सेकंड आपको आएगा। अब पांचवे का और छठे का आपकी अपलाइन को जाएगा, जिससे ये स्लॉट आपका क्या होगा, रिसाइकल होगा। रिसाइकल का मतलब समझे, एक बार खाली होगा फिर से दोबारा पैसा देने को तैयार हो जाएगा। एक स्लॉट में आप अनलिमिटेड बार अर्न करेंगे, जिसकी कोई कंडीशन नहीं है। अब एक बार फिर से समझना, जैसे कि आपकी यहाँ पे पोजीशन, आप यहाँ पे आईडी पे बैठे, यू नाम की पोजीशन आप बैठे, फर्स्ट व्यक्ति को आपने रेफर करा, 50% आपको पे आउट आया। सेकंड व्यक्ति को रेफर करा, 50% फिर आपको प्रॉफिट आया। जैसे ही थर्ड व्यक्ति को आप रेफर करते हैं, तो मजा देखना यहाँ पे, इसी बात का सिस्टम का पावर है, यही तो सिस्टम का मजा है कि थर्ड पर्सन को रेफर किसने किया, आपने। प्रॉफिट किसको आया, 50% आपका फर्स्ट डायरेक्ट को आया और 50% आपको ऊपर आ गया। क्या आपके फर्स्ट डायरेक्ट रेफर ने अभी तक कुछ काम किया, आंसर है नहीं। उसके बावजूद ही उस बंदे को 50% प्रॉफिट गया। आपने फोर्थ पर्सन को जैसे ही रेफर करा, उसका आपके सेकंड वाले रेफर वाले को 50% प्रॉफिट जाएगा और 50% फिर आपके पास आएगा। अब मजे की बात कितनी है, काम किसने करा, अपलाइन ने। पैसा कौन कमाया, डाउनलाइन। दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा बिजनेस है जहां पे अपलाइन के काम करने से भी प्रॉफिट आता है। इकलौता ऐसा बिजनेस, क्रॉस लाइन के काम करने से भी पैसा आता है। डाउन लाइन से तो हर जगह आपने सुना ही होगा, लेकिन अपलाइन और क्रॉस लाइन से पे आउट आने वाला दुनिया का पहला बिजनेस है। अब दूसरी बात, आपने पांचवें व्यक्ति को रेफर करा, तो फिर 50% किसको जाएगा, आपके फर्स्ट डायरेक्ट को। 50% अगर आप छठे को रेफर करा, 50% आपके दूसरे डायरेक्ट रेफर को जाएगा। काम किसने करा, अपलाइन ने। पैसा कौन बना रहा है, डाउनलाइन। जैसे ही 6 लोग रेफर हुए, या स्ट्रक्चर में आपकी तरफ से या आपकी टीम से या आपकी अपलाइन की तरफ से 6 लोग जैसे ही यहाँ पे इंटर होते हैं, अगेन ये स्लॉट ऐसे दोबारा खाली हो जाता है और फिर से भरने लग जाता है। अनलिमिटेड बार स्लॉट को आप लास्ट में हम आपको सारी चीजें स्क्रीन के साथ आईडी ओपन करके दिखाएंगे कि कैसे स्लॉट रिसाइकिल होके कितनी बड़ी, कितना गुना हम बड़ी इनकम कर सकते हैं। तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से इसको क्लियर समझ पाए होंगे। आगे अपन बात करेंगे वापस पैसिव इनकम के ऊपर, क्योंकि हमने पहले यही बात करी थी कि पैसिव इनकम क्या है। अब सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस के अंदर, पैसिव इनकम महीने में 3 बार मिलती है। पैसिव का इनकम कौन सा है, जो हमने स्लॉट की कॉस्ट का 25% एक्स्ट्रा दिया, वो सारा फंड कॉन्ट्रैक्ट में होल्ड होता है। कितना टाइम के लिए, ओनली 10 दिन के लिए। जैसे कि 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में जितना भी फंड डिस्ट्रीब्यूट जो इकट्ठा होता है 1,12,000 से प्लस डॉलर पैसिव फंड में इकट्ठा हुआ, और उन सब लोगों का जो पैसिव के हकदार थे, सभी लोगों को बहुत बड़ा बड़ा। अब महीने में 3 बार होता है ये पैसिव फंड, 10 तारीख को मिलता है और 30 तारीख को मिलता है। ये 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अलग अलग मिलता है। फर्स्ट भाग क्या है, 50%। जितने भी सिस्टम के अंदर लोग हैं ग्लोबली, जितना भी फंड पैसिव फंड में इकट्ठा होता है, जिन लोगों के स्लॉट
7 से 8 9 10 12 जितने भी आपके 6 से अबाउट स्लॉट है, उन सबको फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके स्लॉट के अनुसार, होता है 30%। अब 30% को जाता है, सबने एक अपना टॉप 200 लीडर बोर्ड बना रखा है। जो भी लोग अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी से 200 लीडर बोर्ड में एंट्री करेगा, उन लोगों को मिलेगा 30%। अब लीडर बोर्ड में कैसे कौन ऊपर नीचे हो, उसकी एक्टिविटीज, जैसे कि जिसने 10 दिन के अंदर ज्यादा इनकम करी और ज्यादा डायरेक्ट लगाई उसको ज्यादा मिलेगा, जिसने कम डायरेक्ट और कम इनकम करी उसको कम मिलेगा। उसके अनुसार स्टेप वाइज 200 लीडर बोर्ड बना हुआ है। तो जितना भी सिस्टम में पैसिव फंड इकट्ठा होता है, उस फंड का 30% हिस्सा ओनली 200 लोगों को मिलता है, ओनली 200 लोगों को। और यही लोग होते हैं जो हर 10 दिन में बहुत अच्छी और बड़ी इनकम करते हैं। 50 और 30 समझ लिया, पीछे कितना बचा 20%। 20% उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता है जिनका स्लॉट सेकंड से 5 तक है, और उन 10 दिन के दौरान उन लोगों की कोई भी एक एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्टिविटी का मतलब या तो आपने कोई डायरेक्ट लगाया हो, या आपने अपना अपग्रेड कर लिया हो कोई भी स्लॉट का, या फिर आपकी अपलाइन या टीम के माध्यम से आपको किसी भी प्रकार से कुछ भी इनकम आई हो, कुछ भी यानी 1 टन भी आया है तब भी आपकी आईडी पे एक्टिविटी हुई है, तो आपको उसका हिस्सा मिलेगा। लेकिन कितना मिलेगा वो आपकी एक्टिविटी के आधार पे मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे पैसिव इनकम के बारे में। इतना बड़ा इनकम जो मैं आना बता रहा हूँ कि जैसे जस्ट 20 तक मुझे पैसिव इनकम मिला था 30,700 रुपये, इसलिए 15,500 रुपये। अगर हम बात एक महीने की करते हैं तो 60-70 रुपये या 1 लाख के समथिंग तो हम लोग पैसिव इनकम उठाते हैं। अगर हम इतना बड़ा पैसिव इनकम उठाते हैं, कुछ तो एक्टिविटी हुई। जब एक्टिविटी हुई, एक्टिविटी के आधार पर हर 10 दिन में 1 से 1.5 लाख की इनकम हो जाती है। तो आप समझो एक लीडर अगर एक अच्छी एक्टिविटी करता है और टॉप 200 लीडर बोर्ड में एंटर करता है, तो मंथली मिनिमम से मिनिमम घिसते ही 3 लाख से 4-5 लाख की इनकम कर जाता है। बहुत लीडर है जिनसे आप भी सुनेंगे जो ऑनली 10 दिन में भी 10-10 की इनकम किए हैं। लाइव प्रूफ आप लोग देखेंगे। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने मेरे को सुना समझा। अगर आपने समझने का फोकस किया तो डेफिनेट आप लोग समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो ये फिर से देख लीजिएगा, सेम टाइम पे डेली वेबिनार होता है। क्योंकि अभी आपको जाना नहीं है। कई बार लोग क्या होते हैं कि जैसे ही वेबिनार कंप्लीट हुआ, अरे भाई प्लान तो कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम। भागना नहीं है, रुकना है। ओनली फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, सेकंड पार्ट का वेट करना है। एक ऐसे टॉप सक्सेस लीडर से मिलेंगे, बहुत सारे लीडर से जिन्होंने इस सिस्टम के अंदर आके 10 दिन में लाखों रुपए की इनकम करी, 1 महीने में बहुत बड़ी इनकम करी, 2-3 महीने में कितनी बड़ी इनकम करी। उन लोगों से खुद से सुनिएगा, आप समझ पाएंगे बिजनेस का पावर, कि अगर इन लोगों ने इस बिजनेस में लाखों करोड़ की इनकम करी है तो मैं भी कर पाऊंगा ये सारी चीजें। और मैं ऐसा कितना कॉन्फिडेंस है, इतना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सुनेंगे लाइव देखेंगे तो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक ये भरोसा हो जाएगा कि हाँ यार बिजनेस में पावर है। मैं अपना बता दूं कि इस बिजनेस के अंदर वर्किंग से मुझे भी 2 से 2.5 महीने हो गए। आप ही की तरह प्लान देख के मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, जिसकी वजह से आज सिस्टम के अंदर मैं 7.5 लाख की इनकम कर चुका हूं अपने घर में बैठ के। आज तक कहीं किसी के साथ बाहर नहीं गया बिजनेस को लेके, और यही इस बिजनेस का पावर है। सारी चीजें सुनिएगा और समझिएगा। बाकी लीडर्स के साथ में फिर से मैं सेशन को हैंड ओवर करना चाहता हूँ हमारे